Ji, Assalamualaikum. My name is Shahzad Yunus and today is our topic SP2 and SP hybridization. तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि SP2 hybridization क्या होती है। पिछले लेक्चर में हमने SP3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि SP3 हाइब्रिडाइजेशन असल में क्या है और हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप सब जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन पहले बीबीटी मींस वैलेंस बॉन्ड, क्योंकि वो ये कहते थे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हमने कैसे पेयर अप करना है। बीबीटी असल में हमें ये सिखाती थी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हमने पेयर अप कैसे करना होता है या किस तरह वो पेयर अप होते हैं। तो इसी उससे फिर कुछ ये हो रहा था कि जो आपस में ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे थे उनसे जो निकलने वाले ऑर्बिटल्स थे वो सेम थे, लेकिन जो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे थे कि जैसे कि SMP ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी सेम नहीं थी। इट मींस उनकी एनर्जी सेम नहीं है, लेकिन उनसे मिलके बढ़ने वाले आगे जो ऑर्बिटल है, नए ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी सेम है। तो ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्यों सेम है। फिर वो चीज़ को किसने एक्सप्लेन किया था? हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनमें से आगे जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी सेम क्यों होती है। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली आपके सिलेबस में है। SP3 हम पढ़ चुके हैं, SP2 एंड SP हाइब्रिडाइजेशन अब हम पढ़ेंगे। अगर आप देखें तो जो SP हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास एग्जांपल हम लेंगे वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 एंड 2p2। ये है उसकी ग्राउंड स्टेट। अगर हम सेम इसी तरह बात करें ग्राउंड स्टेट के अंदर जो हमारा p ऑर्बिटल है, ये हम सब जानते हैं कि p ऑर्बिटल के पास 3 आगे और सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये कुछ इस तरह इसके अंदर ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। तो जब ये हमें पता है कि ये p के अंदर 3 और आगे सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें ये इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एंड वाला अनफिल्ड है। तो क्या होता है कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में बात जाती है, एक्साइटेड स्टेट इसकी क्या होगी 1s2 2s1 और यहाँ पे आ जाएगा इस तरह सारे ये तीनों इलेक्ट्रॉन या इसमें चला जाएगा, एक ये जंप करके यहाँ से इसके अंदर चला जाएगा 2px 2py एंड 2pz। अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ हमने पीछे भी डिस्कस की है कि जिस तरह वो ग्राउंड स्टेट से जब चीज़ एक्साइटेड स्टेट में जाती है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है इस वाले ऑर्बिटल में, z ऑर्बिटल में। लेकिन इसके अंदर हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं? SP2। इट मींस s 1 और 2 p ऑर्बिटल्स। तो इसके अंदर जो चीज़ें ओवरलैप होंगी वो ये वाली होंगी और ये जो होगा ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। इट मींस कि इसके अंदर ये 2p और 1s आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और अपने ही जैसे और ऑर्बिटल्स क्रिएट करेंगे। हमने ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, कि जितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास उतने ही नए और बनते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखें, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, इसी को एक्सप्लेन करें थोड़ा सा इस तरह, तो वो कुछ ये वाला स्ट्रक्चर इसका बनेगा। अगर आप गौर से देखें तो ये 2 क्या हमारे पास, और ये y है, ये वो वाला ऑर्बिटल है जो कि 2pz है, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड। ये 2pz वाला, 2pz इट मींस अनहाइब्रिडाइज्ड। और बाकी क्या है हमारे पास? एक s और p ऑर्बिटल, 2py एंड 2p ये x है।
2px एंड 2py ऑर्बिटल। अगर ये आप गौर से देखें तो ये किसका इथेन का स्ट्रक्चर है। ये जो दो हैं ये वाले, इसकी शेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डबल शेप के होते हैं। ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये कुछ इस तरह का है, ये z ऑर्बिटल है और ये दो हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि जो चीज़ हेड टू हेड ओवरलैप करती है उनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो टेल टू टेल या अगर आप देखें कि टेल ओवरलैप कर रही है उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बना रहे हैं ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं और ये जो बना रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर दो बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड है। वो जो एक पाई बॉन्ड बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि उनकी ये वाली आपस में टेल्स ओवरलैप कर रही हैं। हेड टू हेड जब ओवरलैप होगी तो सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा, जब टेल ओवरलैप होगी तो पाई बॉन्ड क्रिएट होगा और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120। इसी तरह इनके दरमियान भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 और इनकी जो ये क्या होते हैं ट्राइगोनल प्लेन, एंगुलर प्लेन, ये ट्राइएंगुलर प्लेनर होते हैं। दोबारा इसका स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये एक प्लेनर शेप होते हैं। क्या होते हैं, प्लेनर शेप। और इसको मैं थोड़ा सा अच्छा ड्रा करूँ अगर आपको अच्छे से समझ आए तो ये कुछ इस तरह अगर आप गौर करें, यहाँ पे कार्बन है और ये एक px py आ गया, px py और अब जो z है वो कुछ इस तरह आएगा। इट मीन्स ये दो प्लेन के अंदर है लेकिन ये जो चीज है ये प्लेन ये उनके ऊपर है, ठीक है, वर्टिकली है। तो जो चीज वर्टिकली है वो 2pz ऑर्बिटल, इट मींस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये आपस में ओवरलैप होगा, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से इसके अंदर इसीलिए 2p1s ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। यहाँ पर ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर तो 4 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हैं तो 4 मीन एक s है बाकी 3 p है, तो ये हो गया sp3। अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं जैसे कि इसके अंदर 1 2 3 1 2 3 तो वो क्या होगा sp2। इसी तरह आगे जब हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। ये था जी कंप्लीट कॉन्सेप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है। आगे जो हमारे पास है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप यही स्ट्रक्चर रहेगा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है इथाइन की, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि अगर आप देखें तो ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में सेम वही है, ग्राउंड स्टेट है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट है, जंप करके p z में चला जाएगा। और लेकिन अगर आप इसमें देखें तो sp मीन एक s एक p ऑर्बिटल, तो ये क्या होगा कि इसके अंदर जो चीज ओवरलैप करेगी वो ये दो करेंगे, एक s और एक p ऑर्बिटल, और बाकी ये जो दो हैं ये होंगे अनहाइब्रिडाइज्ड। और एक और बात याद रखें, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड। जो हमने sp2 पढ़ा वो भी अनसैचुरेटेड था, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। तो अगर आप इसकी शेप ड्रा करें इथाइन की तो वो कुछ इस तरह की शेप होगी इथाइन का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर एक s और एक ही अप्रोक्सीमेटली p ओवरलैप करता है, तो जिसकी वजह से इसकी शेप भी कुछ यूं होगी। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि जो चीज हेड टू हेड ओवरलैप करती है वो कौन सा बॉन्ड बनाती है, सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो ये देखें कि इसमें कौन से चीज़ें, एक ये हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है और कोई भी यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैप नहीं हो रहा। अगर आप इसको देखें तो ये भी टेल टू टेल ओवरलैपिंग है, यहाँ पर इसको देखें ये भी टेल टू टेल ओवरलैपिंग है। अगर सेम इसको देखें
ये भी टेल टू टेल ओवरलैपिंग है, और सेम इसको देखें तो ये भी टेल टू टेल ओवरलैपिंग है। इसके अंदर हमारे पास जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं कि अगर आप गौर करें, ये एक एस ऑर्बिटल है, इसी तरह 1s 1p, ठीक है, ये आपका s है, ये आपका p है, ये आपका p है, ये आपका s है, 1s 1p ऑर्बिटल। अगर आप इसके दरम्यान देखें तो ये हेड टू हेड है तो सिग्मा बॉन्ड, टेल टू टेल है तो पाई बॉन्ड, इसी तरह पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं? 2 पाई बॉन्ड है, और एक जो है वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो इसी तरह ही ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो होता है 118 क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल वो अगर आप देखें तो वो प्लेनर थोड़ी सी शेप है, इसे हम कहते हैं लीनियर। इसकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी। इसके दरमियान जो एंगल होगा वो 118 एंगल होगा, 1s 1p आपस में ओवरलैप होंगे और क्या बनाएंगे? इथाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यही इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है एसपी हाइब्रिडाइजेशन का। इसके अंदर हमने क्या देखा है कि 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, किस तरह वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। तो इसमें 1s और 1p ओवरलैप करता है और वो x वाला ओवरलैप करता है। तो ये अगर आप गौर करें तो x वाले ओवरलैप है, जो y वाला है और z वाला है वो दोनों क्या कर रहे हैं? ये z है 2pz और ये 2py है। इसी तरह ये क्या है? 2pz और ये क्या है? 2py। तो ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने, अगर आप गौर करें तो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इसी तरह जब हम 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास होंगे तो इनमें से एक s होगा, एक p ऑर्बिटल। अगर आपको इसमें से कोई भी मुश्किल लगे कि यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप पूछेंगे तो हम ज़रूर आपको अकोमोडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।